students, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। आज हम लोग 2024 में आए हुए 5वें सेट की बात करने वाले हैं, जो कि आपका 24 नंबर का जो प्रश्न है वो 10 नंबर का है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है हमारा, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। तो हमें पता चल गया रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेड या सेड टू है उसको हम काय में बदल देंगे, सॉरी आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। किस में बदल देंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो देखिए, शीला सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड, या फिर क्या लगा सकते हो आप, इंक्वायर्ड, QUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ, है ना। एक चीज लगाएंगे फिर रोहित। अब ये आपने देखा, ये हमारा जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तो हम क्या लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। तो हम इफ लगा देते हैं। इफ यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। आप कहोगे तो आप जानते हैं सेकंड पर्सन हम काय के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रोहित। रोहित कौन है? थर्ड पर्सन। तो रोहित ही हो गया, यहां आएगा ही। अब ये देखिए, अब क्या कर देंगे, इसको असर्टिव बना देंगे। ही, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में। वांटेड टू कंटिन्यू योर स्टडीज। योर कौन सा पजेसिव है? सेकंड पर्सन का पजेसिव है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है आपका रोहित। रोहित यानी ही का पजेसिव क्या होता है? हिज स्टडीज। दूसरा देखो, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। ये बी है, 24 का बी, ये हमें पैसिव में चेंज करना है। 2 नंबर इसके हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का ये पैसिव आया हुआ है। देखो, तो विल से आरंभ हो रहा है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो विल हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द क्लास, तो द क्लास लिखेंगे। अब आपको पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव में क्या लगाते हैं? विल और सेल के साथ बी लगाते हैं। विल द क्लास बी। अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? अटेंडेड। अब क्या आएगा? प्रपोज, सॉरी नॉट भी तो था, नॉट रह गया। विल द क्लास नॉट, क्या आएगा? नॉट आएगा। फिर आएगा बी, अटेंडेड। प्रपोजिशन क्या आएगा? बाई। और यू क्या था? सब्जेक्ट। इसको हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग। जो सेंटेंस दे रखा है इसको हमें पंचुएट करना है। तो देखिए, द जो है पहला अक्षर हम कैपिटल में बनाते हैं, तो द टी बड़ा बन गया। द बॉय सेड। अब आपको पता है सेड के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। फिर क्या आएगा? सर। ठीक है, सर, फिर कॉमा आएगा। मे, एम बड़ी आएगी। मे आई कम। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। अगला हम करने वाले हैं स्टोरी। देखिए, 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो समझिए, मनीष अपने पिता का एक लौता बेटा है। तो मनीष सब्जेक्ट कौन हो गया? मनीष। मनीष है कि क्या होती है? इज। क्या है? इकलौता, द ओनली। बेटा की क्या होती है? सन। मनीष इज द ओनली सन। किसका? अपने पिता का। ऑफ हिज फादर। ठीक है बच्चों, मनीष अपने पिता का इकलौता पुत्र है। तो मनीष हो गया सब्जेक्ट, है कि इज, इकलौता की द ओनली, पुत्र की सन, ऑफ हिज फादर यानी अपने पिता का। एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। एक दिन ही क्या होती है? वन डे। वह कि ही, गया कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। जाना की क्या होगी? वेंट। वेंट आउट, बाहर, ऑफ हिज हाउस, अपने घर से, है ना।
उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। उस कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। उसने की ही, फिर क्या आता है नॉट के साथ? डिड नॉट। अनुमति, आज्ञा लेना, टेक परमिशन। He did not take permission of his father, या फिर फ्रॉम हिज फादर। 3 घंटे बाद जब वह घर लौटा, तो जब वह घर लौटा, जब वैन पास्ट इंडेफिनिट ही रिटर्न्ड, सेकंड फॉर्म आती है रिटर्न्ड होम। कब लौटा? 3 घंटे बाद। वैन ही रिटर्न्ड होम आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद। ठीक है बच्चों। तो उसके पिताजी, तो के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमा। उसके पिताजी उससे काफी नाराज हुए, तो उसके पिताजी यानी हिज फादर, थे कर देते हैं या हुए, वॉज, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री। बहुत की क्या हो रही? वेरी एंग्री। किससे? उससे, विद हिम। आई होप बच्चों आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।